तो सिचुएशन ये है कि जो आज का लेक्चर है उसमें सिर्फ आपको 3 जो क्वेश्चन है उनकी वीडियोस मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, और ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 की सिचुएशन देखेंगे और बाद में हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मेरा यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भाइयों हमें ना एक मैट्रिक्स दिया गया है। मैट्रिक्स है, उसका नाम है बच्चों ए। उसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है। क्लियर? तो हमें ये एक मैट्रिक्स मिला है ए। वो हमें ये कह रहा है कि आप जो मैट्रिक्स ए है उसका जो ट्रांसपोज है उसको उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट जो है वो आप फाइंड करें। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जी आगे। ये हमारा एक मैट्रिक्स था ए, 2/3, 2 रोज 3 कॉलम। हमने उसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज आपको लेना आता है, जो रोज है उनको कॉलम में तब्दील कर देना है, या जो कॉलम है उनको रो में। तो हमने जो रो थी, फर्स्ट रो 3 2 -1, उसको कॉलम में चेंज कर दिया 3 2 -1। सेकंड रो 2 1 3, उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया 2 1 3। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ए था उसका हमने बच्चों ले लिया ए ट्रांसपोज। अब ये ए मैट्रिक्स है और ये उसका ट्रांसपोज है। इन दोनों का हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, लेंगे पहले ए फिर ए का ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स ए और ये हमने उसका लिया था ट्रांसपोज। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई। उसी तरह जो सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम के साथ जरब होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ जरब होगी, तो इधर आ जाएगा 3 3 9 2 2 4, माइनस का 1 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होकर बने प्लस का 1। उसी तरह 3 2 6 2 1 2 3 3 9। ठीक है, तो इस तरह आपने कर लेना है। तो जब ये आप एक मैट्रिक्स है ए, उसके ट्रांसपोज के साथ आप उसको जरब देंगे तो ये आपके एंट्रीज हैं वो ये बन जाएंगी। जब आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 14 5 5 14, 14 5 5 14। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास ए और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन का फाइनल आंसर। अब हमने इसका लेना है नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमें एक मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज लिया है, उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। तो इसलिए फाइनल अब जो टर्म आ गया है, मैट्रिक्स आ गया, उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे 14 × 14 -5 × 5। तो ये आपका बन जाएगा 196 -25, और जो इसका आंसर बच्चों वो आ जाएगा आपके पास 171। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9, उसका जुज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 का 9 का जुज नंबर 2 भी है, वो आपने बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें आपको मैं कर रहा हूँ होमवर्क, वो आपने होमवर्क में उसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टोरी क्या थी? एक मैट्रिक्स है, उसको उसी के ट्रांसपोज के साथ जरब देनी है। जरब देने के बाद क्या करना है बच्चों? डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें वो कह रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जनरल फॉर्म में ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। स्क्वायर का मतलब होता है 2/2 3/3 4/4 6/6 5/5, यानी जितनी उसकी रोज है उतने ही उसके कॉलम होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने एक फर्ज किया, मैट्रिक्स है हमारे पास ए, उसकी 3 रोज हैं और 3 उसके कॉलम हैं। आपको जनरल जो मैट्रिक्स है वो कंसीडर करना आना चाहिए कि वो कैसे करते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक ए मैट्रिक्स सपोज कर लिया। अब क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि आपने जो मैट्रिक्स सपोज किया है उस पे ये आपने शो करना है कि ए को ए के मैट्रिक्स के साथ रब दें, उसका डिटर्मिनेंट लें, वो बराबर आना चाहिए के की पावर 3 इंटू ए के डिटर्मिनेंट के। अब ये हमने फर्ज किया है ए। अब ए के साथ हम किसी भी नंबर यानी कि के को जरब दे रहे हैं,
तो जो के है ये रहा, और ये इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है बच्चों, ज़रब। तो ये जो के है इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़रब करेगा। तो ये जो के बाहर था इसकी हर एंट्री के साथ बच्चों के अटैच हो गया, ठीक है, ज़रब खा गया, ज़रब कर दिया। आगे अब हमने क्या करना था, जो के ए का डिटर्मिनेंट लेना है। हमारे पास सिर्फ अभी के ए आया है, अब हम उसका लेंगे डिटर्मिनेंट। तो हमने इसलिए डिटर्मिनेंट लिया के ए का और ये डिटर्मिनेंट ले लिया। ओके जी, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट लिया हुआ है इसकी हर कॉलम या हर रो में के आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से के, यहां से के और यहां से के, उसको हमने क्या लिया बच्चों, कॉमन लिया। क्या किया हमने, टेक के कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। जो उसकी रो थी उसमें से जो के है हर एंट्री के साथ ज़रब हो रहा था, तो हमने हर एंट्री से के जो है हर रो से कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट रो से लिया कॉमन तो के, सेकंड रो वाला वो भी के, थर्ड रो वाला वो भी के। तो अब के कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा। तो ये के की पावर क्या बनेगी बच्चों, 3। और ये जो सारा मैट्रिक्स है ये किसका डिटर्मिनेंट है, ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट। तो हमने यही शो करना था कि के की पावर 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। हम कहां से चले थे, हम यहां से चले थे। के ए, एक मैट्रिक्स हमने लिया जनरल, उसको के से ज़रब दी, फिर हमने उसका क्या लिया बच्चों, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ये आ गया। अब जब हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो उसके हर रो में के आ रहा है, तो के को हम बच्चों निकालेंगे कॉमन। जब हम हर रो में से के को कॉमन निकालेंगे तो जो के है वो कितने निकलेंगे, 3 दफा ज़रब हो रहे हैं, तो के की पावर 3, तो ये आ गया इसके बराबर, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन था। ये आप इधर ऐसे इसको लिखना चाहते हैं तो ये लिखेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 9।